साथियों, आम आदमी पार्टी का असली घिनौना चेहरा जनता के सामने आ गया है और जिस तरह से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट को दबाया गया, छुपाया गया, ये रंगे हाथों पकड़ी गई है पार्टी आम आदमी इस बड़ी चोरी में। और जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट्स को लेकर के लगातार झूठ बोले गए, अवॉइड किया गया इसको, और सीएजी की रिपोर्ट को दबाने का अर्थ यह है कि बड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर पर्दा डालना। जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जिन्होंने पार्टी बनाई, उन तमाम हजारों लाखों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संघर्ष में सड़कों पर उतरे थे। लेकिन आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सामने आई है। हम आपको बता दें कि ये सिलसिला सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के पिछले कई महीनों से हमारा संघर्ष चल रहा था। इस संदर्भ में हम राष्ट्रपति महोदया से भी मिले, हमने उनको भी अवगत कराया इस पूरे मामले पर, और इसके अंदर हमने ये मामला सदन में उठाया। हम स्पीकर साहब से मिले और मिलकर के लिखित में हमने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर आनी चाहिए और इस पर सदन में बात होनी चाहिए। एक रिपोर्ट की बात नहीं है, ये तमाम रिपोर्ट कंसोलिडेट होकर के, एक्यूमुलेट होकर के, ये 14 रिपोर्ट्स में, यानी कि आप एक रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट, 4 रिपोर्ट नहीं, आपने 14 रिपोर्ट्स अलग अलग विभागों से संबंधित, उसमें लीकर, इसके अंदर पॉल्यूशन, ये तमाम फाइनेंस, हर जनहित के मुद्दे से जिससे लोग परेशान हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण ये सब नहीं हो रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो गई और मिलकर के भ्रष्टाचार किया, सरकारी खजाने को लूटा, सरकारी पदों का दुरुपयोग किया और खाओ और खाने दो की नीति पर चले और लूटो और लूटने दो की नीति पर चले। और आप देखिए कि इस मामले में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। चीफ सेक्रेटरी से मिले, सितंबर में जब सदन की बैठक हुई तो सितंबर में 20 सितंबर को हमने सरकार से संपर्क साधा, लेकिन कोई जवाब नहीं। सदन में मामला उठाया तो मार्शल बुलाए, माइक बंद किया, कार्रवाई से हमारी मांग को हटाया तक गया, हमें लाचार बनाया गया, लोकतंत्र का उपहास हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई, भारत के संविधान की खुली हत्या केजरीवाल और उसकी पार्टी ने खुलेआम दिन दहाड़े, दिन के उजाले में भारत के संविधान की हत्या की गई। ये चोरी और सीनाजोरी ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये लगातार पिछले 10 साल से इसी कार्यप्रणाली से कि चोरी और सीनाजोरी, झूठ बोलो और शासन करो, गुमराह करो, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो और सरकारी खजाने की खुली लूट करो। ऐसे लुटेरों को आज एक्सपोज करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। साथियों, सीएजी की रिपोर्ट किसी हत्या के मामले से कम नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट को दबाना किसी हत्या के अपराध से कम नहीं है।
क्योंकि ये जनता के पैसे का हिसाब है। जो टैक्स में लोग पैसा दे रहे हैं, सीएजी उसका ऑडिट करता है कि सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा है उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन गड़बड़ियों को उजागर किया जाता है। हैरानी हमें जब हुई जब हम अदालत गए और हमने कहा कि असेंबली का सेशन चल रहा है। अदालत ने हमारी भावनाओं को समझा और हमारी डेट को प्रीपोन्ड किया। डेट प्रीपोन्ड हुई और कोर्ट ने हियर किया। हमने कोर्ट के सामने रखा कि 4 तारीख को सदन बैठ रहा है और ये रिपोर्ट टेबल पर आनी चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार की नीयत में खोट है, आम आदमी पार्टी की नीयत में खोट है, केजरीवाल चोर बाजारी का हिस्सा है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार का हिस्सा है, आतिशी मार्लेना भ्रष्टाचारियों की हिस्सेदार है। इन्होंने बड़ी चतुराई से अदालत के सामने ये कहा कि जल्दी क्या है, जो रिपोर्ट आप 1.5 साल से दबाए बैठे, जो आपको तुरंत लानी चाहिए थी, आप तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, आप तो भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे थे, और जब भ्रष्टाचार के मामले सीएजी के ऑडिट की रिपोर्ट से बाहर आ सकते हैं तो आप कह रहे जल्दी क्या है। और हुआ क्या, मामला 9 तारीख पर आ गया और जब लगा कि अब अदालत के में जो एफिडेविट है वो सीएजी का भी एफिडेविट आ गया, वो एलजी का भी एफिडेविट आ गया, उसमें तमाम एफिडेविट्स आ गए, फाइनेंस सेक्रेटरी का भी एफिडेविट आ गया, और सबने उन एफिडेविट में ये साफ रूप से दिखाई दिया कि सब लोग कई बार, अनेकों बार इस सरकार को, आम आदमी पार्टी को चिट्ठी लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री को और वित्त मंत्री को, कि आप रिपोर्ट पब्लिक करिए, सदन पर के पटल पर लाइए, और हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, असेंबली के मेंबर्स, ये हमारा राइट है कि असेंबली के फ्लोर पर, पटल पर रिपोर्ट आनी चाहिए। हमारे अधिकारों का भी हनन किया गया, दिल्ली की जनता के अधिकारों का भी हनन किया गया है, जो दिल्ली की जनता का हक है उस रिपोर्ट को पढ़ना और समझना। और फिर अचानक 12 तारीख जब फिक्स हुई अदालत में, तो रातों रात अचानक चोरों ने वो 14 रिपोर्ट सरका दी। मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अदालत के डर से, अदालत के खौफ से, अदालत के फैसले से, अदालत की सुनवाई से, क्योंकि हम पेटिशनर हैं, हमने अदालत में दरख्वास्त दी है और हमें उम्मीद इस बात की रही कि हमें न्याय मिलेगा, और चोर की दाढ़ी में तिनका, मरता क्या ना करता, जब चारों तरफ से घिर गए तो रिपोर्ट एलजी साहब को दे दी और अदालत में कह दिया हमने रिपोर्ट दे दी है। एलजी साहब का भी हम धन्यवाद करेंगे, उनका भी आभार प्रकट करेंगे। उन्होंने भी तुरंत उस रिपोर्ट पर स्वीकृति देते हुए एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया और कहा कि इसको तुरंत सदन के पटल पर रखिए। लेकिन आज भी चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, इस नीति पर केजरीवाल चल रहे हैं कि किसी भी तरह सीएजी की रिपोर्ट को पब्लिक में आने से रोक लूं। अभी भी, आज भी, वरना आज वास्तविकता तो ये थी, हमें उम्मीद थी, अपेक्षा है
उम्मीद नहीं, अपेक्षा है, अधिकार है, राइट है कि आज सदन की तारीख घोषित होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई? दिल्ली विधानसभा का सत्र आज भी क्यों नहीं बुलाया गया? ये जिस तरह का ये दांवपेच किए जा रहे हैं, पैंतरेबाजी की जा रही है, इसको लोग समझ रहे हैं। और मैं केजरीवाल जी और आतिशी मार्लिना और आम आदमी पार्टी के तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को बताना चाहता हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। रिपोर्ट तो टेबल पर लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाएं, मुखौल बनाएं, संवैधानिक संस्थाओं को आप धत्ता बताएं और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलने वाली देश की वो तमाम एजेंसीज जो भ्रष्टाचारियों के गिरेबान तक पहुंच सकती हैं, आप उनको रोकेंगे? ये तानाशाही नहीं चलने देंगे, हम किसी भी सूरत पर नहीं चलने देंगे। हम फिर मांग करते हैं कि पैंतरेबाजी छोड़िए, दाव पे छोड़िए, सदन की बैठक बुलाइए, तुरंत बुलाइए। आज ही नोटिफिकेशन होना चाहिए मीटिंग हाउस की मीटिंग का, और अगर आज नोटिफिकेशन नहीं होता है तो हमें इस लड़ाई को सड़क से लेकर के और अदालत तक लड़ने के लिए हम फिर भी तैयार हैं। हमें फिर अदालत जाना पड़ा, हम जाएंगे। ये ना समझे कि अदालत का फैसला और अदालत के दरवाजे इस मामले में अब खुले नहीं है। अदालत ने खुद कहा है कि अगर अब भी ये रिपोर्ट टेबल पर नहीं लाते हैं तो हम बैठे हैं। फैसले में लिखा गया है ये, और हम इन कुछ समय देंगे, इनको इंतजार करेंगे, लेकिन ये समय दिनों में नहीं दिया जाएगा, घंटों में दिया जाएगा। अब आप बताइए केजरीवाल जी, आपको कितने घंटे चाहिए? 24 घंटे चाहिए? हमें कोई दिक्कत नहीं है। 48 घंटे चाहिए? वो भी तैयार है। लेकिन हां, अगर 48 घंटे में आपने जनता की इस संपत्ति को, इस प्रॉपर्टी को, इस जनता के इस डॉक्यूमेंट को सदन के पटल पर नहीं रखा तो आप समझ लीजिए इस सरकार के ताबूत में ये आखिरी कील साबित होंगी। ये सीएजी की रिपोर्ट, इस ताबूत में जो आखिरी कील इस सरकार के सर्वनाश का इतिहास गवाह होगा, इस सरकार के सर्वनाश का ये एक जीता जागता उदाहरण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अन्याय के खिलाफ चुप बैठने वाली नहीं है। इस अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज इसी तरह बुलंद रहेगी, और हम फिर मांग करते हैं कि दिल्ली विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाइए और सदन के पटल पर ये सारी रिपोर्ट्स रखिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।